हेलो नमस्ते वेलकम स्वागत है सत श्री अकाल केम छो कमुनाले एंड वड़कम एंड आरिकातो होला होला सब लैंग्वेज में आपको हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स रिवाइवल हब। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो राजस्थान में है। जी हाँ, आप लोग गैस करो कौन सा है। उस प्लेस का नाम है भांगर फोर्ट। जी हाँ, तुम सब में से 99.9999999 इन्फिनाइट टाइम्स में तुम सबको पता होगा कि भांगर फोर्ट क्या है, बट 0.1% लोग को नहीं पता अगर भांगर फोर्ट क्या है। सो मैं बता दूँ, वो राजस्थान का इतना मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है ना। सो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ भांगर फोर्ट इन राजस्थान। कुछ दिन पहले हम लोग ने बनाया था द टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन असम। सो तुम लोग ने बहुत प्यार दिखाया, कमेंट किया एंड मिलते हैं मिलते हैं। चलो चलते हैं भांगर फोर्ट। अपने बैग्स उठा लो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं राजस्थान में। लेट्स सो ये है हम लोग के मोस्ट भांगर के खतरनाक भूतों की सच्चाई, ट्रू स्टोरी ऑफ भांगर। द शाउट आउट टू लाइफ हिंदी चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। तो दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और यहाँ तक रात को कोई जाता ही नहीं कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता ब्रो। सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने। अगर तुम लोग ये वीडियो राजस्थान से देख रहे हो तो तुम लोग कमेंट करो कि ये भाई साहब जो भी बोल रहे हैं कि यह सच है कि गलत, क्योंकि मैं तो नहीं रहता एंड मैं सोच रहा राजस्थान जाने का। सो या एंड लेट्स गो। सिर्फ प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भूतहा माना जाता है? ये वॉइस जो भी बोल रही है एआई से बोला रहा है, इसलिए भूताओ ऐसे कुछ बोल रहा है। तो भाई तुम लोग जानते हो एआई कैसे बोल रहा है, सो बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था। और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भूतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमय आवाजें आती। देखो, मुझे तो पता नहीं कि ये सब आवाज़ आता है नहीं, बट लोग जो लोग जाते हैं वो लोग फील करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, बट कोई रात को नहीं जाता। बट भाई कौन मुझे याद कर रहा है, शायद भूत याद कर रहा होगा भांगर का भूत। बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। पता नहीं, मुझे सच नहीं लगता ये बात दिन में भी वापस नहीं आता। इस किले के अंदर दिन में तो हिम्मत कर पाते हैं। दिन में तो लोग रहते हैं ना, तुम लोग तो देखे होगी टूरिज्म लोग जो जाते हैं, जो राजस्थान में घूमने जाते हैं, वो लोग तो आते ही है ना। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भूतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। नाम सुना है मैंने। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। 18 साल में अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।
अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी। और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया। साधु होगा, साधु लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। काला जादू में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी से पहुंचे ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी क्या नाम है सिंघाड़ा हुए देखा, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। वो मर गया। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो और अगर ये छोड़ो नहीं बोलता छोड़ो जो पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी पहले लोग बहुत श्राप देते थे, किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, आजमगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भुतहा होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले के जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कोठिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की, इसका मतलब कहीं वो इतना ऊंचा बना दिया, उसके परछाई उसके पास पहुंच गई शायद, उसके बाद उसने श्राप दे दिया होगा। ये शायद थ्योरी हो सकता है। उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। मैंने बोला ना, परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी पहले सब लोग यही करते हैं, श्राप दे देते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से टेक्निकल गुरुजी के पूर्वज, कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पता मुझे। इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह
लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भुतहा बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए, जब अगर सरकार भगवान की है तरफ तो से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भुतहा है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड जहाँ तक मेरा सवाल है, सो मुझे लगता है भूत फुटेज, अगर भगवान है तो भूत भी होंगे, सो ऑफ कोर्स। सो एंड हम लोग का एक न्यू सॉन्ग आ चुका, एक नहीं दो नहीं तीन आया है, एक्सप्रेस योर लव सीरीज़ का, जो रोहन रिकॉर्ड्स के चैनल में। सो अगर नहीं सुना तो सुन लो। एंड पिछला वीडियो हम लोग ने बनाया था कार्टून्स के ऊपर। सो ये वाला वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो टैप इट नाउ। एंड मिलता आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय। एंड भांगर को हेट मत करना कोई भी।